नमस्कार। मैं कटिहार हूँ नमस्कार। के नमस्कार सर। मैं कटिहार हूँ के तमाम दर्शकों का मैं रितेश ठाकुर आज एक बार फिर काफी अरसे बाद इस लाइव कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूँ। और आज इस लाइव कार्यक्रम को लाने का बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे सोसाइटी से जुड़े और मैं कटिहार हूँ की टीम से जुड़े और खास तौर पर शहर के बहुत बड़े समाज सेवी अनिल चमड़िया जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके जुड़ने का कारण है जो वो बहुत नोबल कॉज है। वो ये है कि अगले 2 दिनों में कमिंग संडे को हम एक ब्लड डोनेशन कैंप जो कि मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है उसका आयोजन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करने जा रही है। उसके चेयरमैन हैं अनिल चमड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत अनिल चमड़िया जी आपका। और मैं चाहूंगा कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसके बारे में विशेष जानकारी आप खुद दीजिए। धन्यवाद रितेश जी। और मैं कटिहारों की टीम को भी कि आपने हमें मौका दिया है कटिहार की नागरिकों के सामने अपनी बातें रखने का। देखिए, सबसे पहले मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में प्राय लोग जानते हैं, फिर भी दो चार बातें शेयर करना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी कोई एनजीओ नहीं है। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो जी विश्व के 220 देशों ने एक ट्रीटी करके इसको बनाया है। भारत में भारत के राष्ट्रपति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राज्य के राज्यपाल इसके स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और जिले के जिला पदाधिकारी इसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं। और यह विश्व की इकलौती ऐसी संस्था है जिसे नोबल पीस प्राइज से 3 बार नवाजा गया है। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में है, जिसको लेकर के हम लोग कटिहार के नागरिकों के बीच में साल में 4 बार 5 बार 6 बार पहले भी आके आए हैं। कोविड के समय में हम लोग कुछ कैंप कर पाए और कम कर पाए, और अभी ब्लड बैंक में ब्लड की अलार्मिंग स्थिति हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तिथि में 20 या 22 यूनिट ब्लड ही ब्लड बैंक में अवेलेबल हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि कटिहार के नागरिक, खास करके युवा पीढ़ी जो है, वो बढ़ चढ़ करके इस ब्लड बैंक में, ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत करे और अपने रक्त का दान करे। हम लोग बराबर बोलते हैं रक्तदान महादान है। ये डोनेट ब्लड सेव ए लाइफ की बात होती है। मैं आपसे ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहले ब्लड कौन नहीं दे सकते। जी 18 साल के उम्र से जिनकी उम्र कम है उन्हें ब्लड 18 साल से कम और 65 साल से ऊपर, जिनकी आयु इस उम्र 18 से कम या 65 से ऊपर है, वो उन्हें ब्लड नहीं देना चाहिए। जो पिछले 3 महीनों में ब्लड दे चुके हैं उन्हें भी ब्लड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है या HIV इन्फेक्शन है, ऐसे लोग चाह करके भी ब्लड लग नहीं दे सकते। जी और इसके अलावा सब लोग ब्लड कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये जो ब्लड डोनेट करके लिया जाता है, जी किनको दिया जाता है। हम्म देखिए, आज जैसे बहुत सी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में ब्लड की जरूरत पड़ती है, आपको सर्जिकल प्रोसीड्योर्स में जरूरत पड़ती है, जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उनको जरूरत पड़ती है, कैंसर पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है, एक्सटेंड विक्टिम्स को जरूरत पड़ती है, और जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है और सबसे त्रासदी झेलने वाला अगर कोई वर्ग है, वो हमारे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कटिहार में 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, और उनको हर 20 या 30 दिन पर किसी को 1 यूनिट, किसी को 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं है सोसाइटी का कि ऐसे बच्चों को भी जीने का अधिकार है? और ये अधिकार आप और हम जैसे ब्लड डोनर्स के ब्लड डोनेट करने से ही उन्हें मिल पाएगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ब्लड कोई कमोडिटी नहीं है। आप इसे जी कोई सुपर मॉल में जाकर के डिपार्टमेंटल स्टोर में तो खरीद नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल जब भी मिलेगा डोनेशन से ही मिलेगा। तो इसीलिए मेरी कटिहार के नागरिकों से पुनः कहूँगा, खास करके युवा पीढ़ी से,
कि वो आगे बढ़ चढ़ करके इसमें आए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डिविजनल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन इसमें हमारी बहुत बड़ी पार्टनर है, वो हमारा साथ दे रही हैं और हमारे रेल कर्मी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हमारे साथ में हैं, वो भी इसमें अपने जो बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं उनको साथ लेकर के इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि रिकॉर्ड ब्लड कलेक्शन होगा इस ब्लड डोनेशन कैंप में। मैं जी कटिहार उनकी टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कटिहार की जनता से रूबरू आपके माध्यम से हो पा रहे हैं। जी, और अनिल जी, अभी आपने बात की अभी रिकॉर्ड कायम करने की। आप जी हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने का एक दिन में मेगा कैंप में रिकॉर्ड है बिहार में? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कटिहार का रिकॉर्ड 163 का है हम्म। और बिहार का रिकॉर्ड जो है 197 का है। और तो हमें उम्मीद है इस बार कि हम लोग ब्रेक ऐसे करेंगे। रिकॉर्ड देखिए, कहने कहानी की बात है। सहयोग जी आपका मिलना चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए, भरपूर मिलना चाहिए। आप बिल्कुल। इस बार ब्लड देने में इच्छुक नहीं भी हैं तो आइए, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इस बार नहीं जी देंगे, अगली बार आप मेरे से पूछ करके आएंगे कि अनिल भैया अगला ब्लड डोनेशन कैंप कब हो रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल। मैं कुछ ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं जो जी आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं अगर ब्लड डोनेट करूंगा कमजोरी आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 35 से 42 दिन में 1 यूनिट आरबीसी जो है स्वतः डेड हो जाता है। तो ये जी इस डेड हो रहे ब्लड सेल से अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं तो जरूर बनानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम आपके शरीर से 1-2 लीटर ब्लड निकाल लेंगे। सिर्फ जी जी 350 ml ब्लड लिया जाता है और इस ब्लड की भरपाई फ्रेश ब्लड से 24 से 48 घंटे में हो जाती है। जैसा कि होता है कि हर नई चीज पहले से खूबसूरत होती है, फ्रेश होती है, जानदार होती है। तो यह नया ब्लड आपको नई ऊर्जा देगा, आपके चेहरे में ग्लो आएगा, बहुत सी बीमारियों से आप बचेंगे। जैसे देखिए, जिनका जो ओवरवेट है वो ब्लड डोनेशन करके 600 से 700 कैलोरी अपनी बचा सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जैसे कैंसर है, लीवर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक पेशेंट्स जो है, इन सबों को ब्लड डोनेशन से काफ़ी फायदा मिलता है क्योंकि ब्लड डोनेशन से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है, विषैले पदार्थ हैं, वो निकल जाते हैं। लाभ क्या है ब्लड डोनेशन से? लाभ सबसे बड़ा ये है कि आप किसी को जीवन दान देने दे रहे आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं बिल्कुल। ना कि ब्लड रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है। रक्त का, खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। तो आप तो खून का रिश्ता बनाने जा रहे हैं। आप जो बिल्कुल। जिनको खून देंगे उनसे आपका एक रिश्ता बनने जा रहा है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जो ब्लड देंगे उसकी बहुत तरह की जांच की जाती है। उस जांच में अगर कोई खराबी पाई जाएगी तो हम्म। आपके पास एक फोन जाएगा कि ब्रदर, आपके ब्रदर सिस्टर आप जिन्होंने भी डोनेट किया है कि आपके हम्म। ब्लड में ये खराबी पाई गई है, आपको किसी चिकित्सक से अगर परामर्श की जरूरत है तो आप करें। यही जांच को आप जब अपने निजी लेवल पर कोई लैब में कराने जाएंगे तो 2,000 से 3,000 रुपए का खर्च। इस खर्च से भी आप बचेंगे, बीमारी आपको पहले पता जैसे चल जाएगी तो कुछ आप सचेत हो जाएंगे। हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं कि जी, रवि यादव लिख रहे हैं, आई एम रेडी, वेरी नाइस। तो कमेंट आ रहे हैं और आप थैंक्स जरूर टू आइए यू। रवि यादव जी। और आप सबसे पहले तो अनिल जी लोकेशन बताइए और समय बताइए दर्शकों को। देखिए, समय है आगामी 19 सितंबर रविवार। समय जो है प्रातः 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय है। लेकिन आप इत्मीनान से 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आप आ सकते हैं। स्थान है सीताराम गार्डन। आप आके देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत वेन्यू को एक हम लोगों सजा करके फेस्टिव एटमॉस्फेयर देने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बोरियत वाला काम नहीं होगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। इस काम जी में जो है मेरी मदद कर रहे हैं जो आदित्य अग्रवाल हैं, बबन झा हैं, हमारे दोनों ब्लड कोऑर्डिनेटर हैं। हमारी पूरी टीम बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है और पिछले 10 दिनों से हम लोग 5 से 7 घंटा प्रतिदिन इसकी अवेयरनेस में लगे हुए हैं। और
एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जी जी। ब्लड डोनर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनके धन्यवाद स्वरूप उनका अभिनंदन करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से उन्हें ब्लड डोनेशन वेन्यू पर ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रशस्ति पत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी का, जिला पदाधिकारी जो रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका भी हस्ताक्षर रहेगा। तो यह एक कलेक्टर आइटम होगी। ये सर्टिफिकेट आपके लिए भविष्य में भी जो कैरियर ओरिएंटेड है, उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी काम आएगा। ब्लड डोनर को हम एक पौधा भी भेंट करने जा रहे हैं, हाइजीन किट दी जाएगी। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन कृतज्ञता समाज की ओर से ब्लड डोनर को व्यक्त करने के लिए इन सबको हम लोग करना चाहेंगे। और कोई दर्शक अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें, या रितेश जी जी आपकी जी। तरफ से कोई प्रश्न है, जी बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। तो आपने मुख्य तौर पे बातें तो बता दी और लोकेशन भी लोगों के साथ साझा कर ली गई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी इस तरह के कैंप पहले भी उन्होंने आयोजन किया है और आगे भी करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन आपको जो ये प्रेरणा मिलती है, अभी आपने शुरुआत में कहा कि 22 यूनिट ब्लड रह गए हैं हमारे ब्लड बैंक में। एक अलार्मिंग जी सिचुएशन है, इतने बड़े जिले में सिर्फ 22 यूनिट रह गए हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि 200 यूनिट और आ जाएंगे परसों के कैंप से। तो क्या इंस्पायर करता है आपको? मतलब मैंने देखा है कि कई बार आपने ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज की है, बाढ़ आती है तो आप लोगों के बीच रहते हैं, राशन बंटवाते रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। व्हाट इंस्पायर्स यू? देखिए, किसी की मदद करके अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुझे अपना पारिश्रमिक मिल जाता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि समाज के हर व्यक्ति पर समाज का एक कर्ज है। आज आज मैं या आप जिस स्थिति में हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाई बर्थ हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। अगर जी हमारी शिक्षा दीक्षा भी हुई है, पालन पोषण भी हुआ है, सब जगह समाज का कंट्रीब्यूशन है। तो यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि समाज के उस ऋण को उऋण होने के लिए सारे जीवन समाज को कुछ वापस लौटाए, तभी आप उस ऋण से मुक्त हो पाएंगे। तो यह भी उसी दिशा में मेरा और मेरी टीम का ये मानना है कि हमें समाज को कुछ लौटाना है। समाज में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको आज ब्लड की जरूरत है, उनके चेहरे पर भी मुस्कान लानी है, उनके भी चिंता दूर करनी है। ये ब्लड ये कहाँ से आएगा। जी। और अभी तक जितने भी लोगों ने इनरोलमेंट किया है रविवार के कैंप के लिए, वो तो आपके पास उनकी जानकारी पहुंच चुकी है। लेकिन अब अगर कोई हमारे प्रोग्राम को देख के या कल किसी को कोई जानकारी मिले, क्या वो सीधे उस लोकेशन पे जाएंगे और वहां पे वो इनरोल्ड हो जाएंगे? जी हाँ, उनका स्वागत है। वो सीधे वहाँ आएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन की कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, 2 से 4 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि सुबह जल्दी नहीं आए। 10 बजे का जो टाइम दिया है, मैं समझता हूँ उस समय अच्छी खासी भीड़ रहेगी। थोड़ा सा जी। लेट करके वो आए, 12 बजे के आसपास आए, 11 बजे के आसपास आए। और वेट भी करना पड़ा तो आप इंजॉय करेंगे। हम लोग ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप जल्दी वहां से जाना नहीं चाहेंगे। इस बीच आलोक जी, जो कि अभी ट्रेन में है, अगरतला की ओर अग्रसर हैं, उन्होंने कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का अभूतपूर्व योगदान है समाज में। ये कमेंट आ रहा है उनका, वो थैंक अभी यू, ट्रेन में चल रहे हैं, थैंक तो यू वो आलोक देख जी। रहे हैं लाइव। आपका भी इंतजार रहेगा हमारे कैंप में। जी जी। हाँ, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि मैं कटिहार हूँ की टीम को आज मौके के लिए तो मैंने धन्यवाद दिया ही है। लेकिन मैं पर्सनली मैं कटिहार हूँ की टीम का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपकी जो रचनाएं, आपकी जो एक आर्टिस्टिक मैं काम देखता हूँ आपके काम में। जैसे मुझे आपके अनिश्वरनाथ रेणु जी की जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जी उसमें जी। रितेश जी आपका रोल जो था, अगर ऑस्कर प्राइज के निर्वाचन मंडल में मैं रहता तो मैं निश्चित रूप से इस शानदार एक्टिंग के लिए आपको देना चाहता। आपकी जो थैंक खुदा यू। हाफिज आपकी टीम की जी आने वाली है, जी उसका जी। बेसब्री से मुझे इंतजार है, कटिहार के नागरिकों को इंतजार है। और मैं समझता हूँ कि सिनेमेटोग्राफी में और फिल्म निर्माण की विधा में यह जो आप बनाने जा रहे हैं, मैंने कुछ रसेस देखने का भी सौभाग्य मिला है। एक मुहूर्त शॉट में भी शामिल होने का मौका मिला था। जी बिल्कुल बिल्कुल शानदार बिल्कुल। कृति आप बना रहे हैं और इंतजार है बेकरारी से।
जी बिल्कुल। और मोड शॉट इसी खुदा हाफिज का था जिसमें हमने भैया को आमंत्रित किया था और उन्हीं के हाथ से नारियल फोड़ के हमने उसका शुभारंभ किया। बहुत जल्द आएगी लोगों के मेरा सामने। सौभाग्य है। और उसकी आप एडिटिंग जैसे भी। कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है तो मैं खुशनसीब हूँ। सौरभ जी इस बीच में कमेंट कर रहे हैं कि मौका दीजिए अपने खून को किसी के रंग रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है किसी के जिस्मों में जिंदा रहने का, रक्तदान बहुत मारा। बहुत बहुत खूब, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल। बहुत खूबसूरत सौरभ। सौरभ भी रेलवे एम्प्लॉय हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं और बहुत अच्छा लिखा आपने सौरभ। आप भी आइए क्योंकि आपका भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। और आप भी आइए, औरों को भी लाइए। बिल्कुल जितना हो सके जरूर लाइए क्योंकि ये जरूरी है और जो हम लोग आपके साथ साथ आने मिलकर। में हिचकिचा रहे हैं उन्हें तो जरूर ही लाइए, हाँ हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल अगली बार बिल्कुल। वो नहीं हिचकिचाएंगे, मैं जानता हूँ। जरूर जरूर। और जैसा कि अनिल जी कह रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छा माहौल देने की कोशिश करेंगे, आप उबाऊ फील नहीं करेंगे। वो सजावट भी रहेगी। और उत्सव है, एक उत्सव में सम्मेलन है, सब मिलके काम करते हैं और उस ये सम्मेलन का फायदा। रक्तवीरों का सम्मेलन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हमारी बहनों से मेरा विशेष अनुरोध है कि उन्हें तो और आगे बढ़ के आना। ऐसे भी हम लोगों ने जो पिछले शिविरों में रिकॉर्ड देखा है, लगभग 40% महिलाएं, बहनें, माताएं इसमें सामने आती हैं और रक्तदान करती हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक महिला सीख गई तो पूरा परिवार सीख गया। तो अगर कोई महिला आगे, जी आगे आती है ब्लड डोनेशन में, तो उस जी। परिवार के सारे लोग इसमें आने आने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। तो बहनों से विशेष निवेदन है कि जरूर 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 से आए। भैया आपके लिए एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, सनी मेघानी, कटिहार के सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी आज हम लोगों के बीच हैं। आप देख लीजिए आपकी फैन फॉलोइंग। देखिए, सनी जी भी हमारी पर्दे की पीछे से बहुत मदद कर रहे हैं। वो आ गए हैं तो हाँ। मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उनका जी जी। भी, उनके बेटर हाफ का कहूँगा, उनकी अर्धांगिनी का कहूँगा, वो भी हमारी बहुत बड़ी मदद करने का प्रयास कर रही हैं। वक्त आने पर सारा कटिहार जानेगा कि सनी जी और उनकी धर्मपत्नी ने इस कैंप में हमारे लिए क्या प्रयास किया है। सनी जी बहुत को अच्छा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी। और सच में जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे संस्था कर रही है चाहे लोग पर्सनली कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। क्योंकि हम लोग एक यूनिट खून दे के जरूर आ जाते हैं, लेकिन वो एक यूनिट खून जरूरत पड़ने पर, जो कोरोना काल में कई लोगों को जरूरत काफी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, किसी की जान बचा लेता है। और सच में जब अनिल जी अ, जरूर आपको कहीं ना कहीं से ये श्रेय मिलता होगा, आशीर्वाद मिलता होगा, हम सभी को कुछ मौका दिया जाए सर जी सेवा करने का। अभिषेक कुमार सिंह जी लिख रहे हैं, ग्रेट वर्क। सोनम ठाकुर लिख रही हैं, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। हम सब साथ हैं, हम कटिहार हैं, सनी मेघानी। अब कमेंट्स की बारिश हो रही है सर। एक एक छोटा सा आंकड़ा आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। कहने जी को तो आंकड़ा है, लेकिन ये पूरी दास्तान है एक तरह से, कि हर 2 सेकंड में प्रतिदिन किसी न किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है। एवरी 2 सेकेंड somebody is needing blood all over the world every day। इसीलिए हमारे रक्तवीरों को आगे आना होगा। और इसका उपाय ब्लड डोनेशन छोड़ के कुछ नहीं है कि जो इतनी बड़ी मांग ब्लड की है उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कटिहार के युवा वर्ग पर पूरा भरोसा है और ये जरूर से इसमें शिरकत करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और आपका स्वागत है। बिल्कुल। और युवाओं से तो विशेषकर अपेक्षाएं हैं क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवा अच्छा कर रही है समाज सेवा के क्षेत्र में। और आने वाली पीढ़ी, क्योंकि अनिल जी पिछले 20-25 वर्षों से तो लगातार सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, मोर देन 3 डेकेड्स, आई गेस अराउंड 3 डेकेड्स हमने देखा है बचपन से ही इनका नाम, और लगातार हम देखते आ रहे हैं। अब यूथ को रितेश जोड़ने जी, का। ये आपको थोड़ा सुधार कर दूं, ये जी। 2-3 दशकों की बात नहीं है, ये 5 दशकों की बात है। और वही मैं बोल 1970 रहा हूँ कि हमारी एज तो सर 3 डेकेड्स, मोर देन दैट। 1971 में जब जी जी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जी। तो उस समय मेरी 16 साल उम्र थी। हम्म। और उस समय मैंने आपके कटिहार रेलवे स्टेशन पर एक लियो क्लब का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। जी और जी। मैंने लियो क्लब की ओर से करीब करीब 45 डेज एक टी स्टॉल लगाया था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। जो ये आर्मी की स्पेशल ट्रेन जाती थी, मुक्ति वाहिनी की ट्रेनें जाती थी, जी तो जी जी जी। उसको हम लोग बैंड बाजे से और चाय बिस्किट से उनका स्वागत करते थे। क्या बात। कभी आप उसकी तस्वीरें मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल करिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। अब तो डीएनए में शामिल हो गया है।
अब तो डीएनए में आ गया है। जी अब जी। सामाजिक कार्यकर्ता में समझ लीजिए मेरे डीएनए में So आ गया। obviously that is why a person like you is a star. I mean, who has devoted more than 5 decades, 5 दशक से ज्यादा डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं। कमाल है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो उम्मीद है युवाओं से, वो आपकी कहानी को सुनकर और आपने जो किया है उनको लगातार देखते भी हैं, उससे जरूर इंस्पायर होंगे, क्योंकि अब जरूरत है कुछ और लोगों को जिम्मेदारियां थोड़ी सी बांटने की। हालांकि आप रहे हमारे बीच और ऐसे ही काम करते रहे, उसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यू हैव बीन द इंस्पिरेशन। तो थैंक यू सो मच। और मैं पर्सनली, और आपने लगातार आह्वान किया है, सभी युवाओं को खासकर बोलूंगा, जितने लोग इनरोल्ड हो गए, मान लीजिए कि 200 लोग हो ही गए, आप 100 और आइए, क्योंकि व्यवस्था पूरी है। एश्योर्ड है रहिए आप। जैसा उन्होंने कहा कि अगर आप इनरोल्ड नहीं हैं तो 10 बजे ना आइए। सर जी, मैं अभी तक 2 बार ब्लड दान करने वाला यंग युवा हूं, अभिषेक कुमार सिंह। वेरी गुड अभिषेक। अगर आप 3 महीने से पहले किया है तो आप फिर कर सकते हैं। आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय सर इन अ ड्राइंग कंपटीशन इन 1991 रोटरी क्लब। सौरभ, आपके द्वारा उनको अवार्ड मिला है रोटरी क्लब में। तो मैं वो रोटरी क्लब पेंटिंग का बहुत। फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे। जी जी। हमने देखा था सर वो लिस्ट, जब आप ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर के वो आपके फादर के ये में एनिवर्सरी में हमने लिस्ट देखा था सर। आई आई कुड नॉट काउंट इट, आई मीन। सो यू ऐसा हैव कुछ डन अ नहीं है। ग्रेट आप जॉब। ही की तरह मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आप ही की तरह मैं भी अपने वर्क को एंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अंत में एक बार फिर से गुजारिश कर ली जाए सबसे सर, आप ही से, आप बता दीजिए। मेरी गुजारिश यही है कि आने वाले रविवार 19 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित होने वाले मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में आप सब आएं, शिरकत करें, ब्लड डोनेशन दे करके जिनको जरूरत है ब्लड की, उसकी उसकी हम लोग पूर्ति कर सकें। और यह एक महायज्ञ है, इसमें आपकी तरफ से भी जो है शिरकत होनी चाहिए। आप भी शामिल होइए, सपरिवार होइए, अपने घर से अपनी बहनों को लेके आइए, अपनी पत्नी को लेकर के आइए, और अपने को गौरवान्वित महसूस कीजिए, और हमें आपको धन्यवाद देने का एक मौका दीजिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, थैंक आइए रक्तदान कीजिए, दूसरे के चेहरों पे मुस्कान बिखेरिए। इसी संदेश के साथ मैं और अनिल भैया जी आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं रविवार को आप सभी से उस जगह पे जिसका नाम है सीताराम गार्डन। नमस्कार। यू विजय जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बाय थैंक यू। एवरीबॉडी। बाय।